जो बलि का विरोध करता है वो क्रिश्चियन का औलाद। जिस तरह हनुमान जी अकेले थे तो लंका जला दिए, तो इसलिए हम लोग को अब हनुमान जी बनाना है। तो अब दास मानसिकता वाले हिंदू हमें नहीं चाहिए। ये नेपाल के जो नेता हैं उनको पैसा से खरीदा गया। नेपाल में भिडंत कराना चाह रहे हैं क्या? प्योर हिंदू चाहिए जो हिंदू के लिए लड़े। नेपालियों को तोड़ने और फोड़ने का काम हो रहा है और ज्यादा मात्रा में यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। अगर हिंदू के नाम पे हिंदू देवी देवता को कोई गाली देता है तो वहां हम लोग को डटना पड़ा। गुलाम मानसिकता वाला हिंदू का कोई जरूरी नहीं है। अपने धर्म मजहब के प्रति मुस्लिम समुदाय क्लियर है, वो कंफ्यूजन में नहीं। कच्चा हिंदू आप लोगों को नहीं चाहिए, पक्का हिंदू चाहिए। हाँ, तो कल नेपाल के लोगों को टुकड़ा किया जाए, नेपाल देश को विभाजन किया जाए, यहाँ को नागरिक को एक से अर्का से लड़ाया जाए। कहा जाता है जो नेपाल जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रहा है। हिंदू के साथ अगर जो ठगेगा तो उसको कहीं ना कहीं यहीं पे हिसाब किताब उसका भी होगा। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और अभी आप देख रहे हैं अनफिल्टर। और आज हमारे अतिथि है हिंदू परिषद नेपाल के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नेपाल में हिंदू अभियंता के रूप में, हिंदुत्व के रूप में काम करने वाले संतोषानंद महाराज जी आज हमारे साथ है। और उनसे हम लोग हिंदू राष्ट्र के बारे में, हिंदुत्व के बारे में और इनके पार्टी के गतिविधि सब के बारे में हम लोग आज के अनफिल्टर में बात करने वाले हैं। संतोषानंद महाराज जी को कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताइए कि संतोषानंद महाराज राजनीति में किस लिए, किसके लिए? राजनीति में धर्म के रक्षा के लिए, और नेपाल का पहचान पूरा दुनिया में हिंदू राष्ट्र था। फिर हिंदू राष्ट्र नेपाल बने, इसलिए ये देश को जोड़ने के लिए, और खासकर इस देश के बड़े पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी और मधेशवादी दल, ये लोगों ने जो जात के नाम में, धर्म के नाम में जो मुल्क को बंटवारा किया, अछूआछूत के नाम में, इसलिए संपूर्ण नेपालियों को जोड़ने के लिए जो आज नेपाल है, हिमाल, पहाड़, तराई, मधेश, हमारा देश मिल के बैठा हुआ था, उस सब में ये लोग ने विभेद ला दिया, छुआछूत के नाम में, जाति के नाम में, संप्रदाय के नाम में। तो इसलिए सब नेपालियों को जोड़ने के लिए एक ही सूत्र है, वो है हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम इस अभियान में लगे हैं। हिंदू राष्ट्र होगा तभी नेपाल का अस्तित्व बचेगा। जब से ये देश सेकुलर कंट्री हुआ है तब से कहीं ना कहीं नेपालियों को तोड़ने और फोड़ने का काम हो रहा है, और ज्यादा मात्रा में यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। और ज्यादा धर्म परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं कल मुल्क का भी अस्तित्व पे संकट पड़ेगा। इसलिए नेपाल को बचाने के लिए और नेपालियों को अस्तित्व को बचाने के लिए हम इस अभियान में लगे कि फिर नेपाल हिंदू राष्ट्र हो और दुनिया में जो नेपाल का एक पहचान था वो फिर से कायम हो। हिंदू राष्ट्र के बारे में हम थोड़ा देर बाद आपसे इस पर बृहत रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक थोड़ा कुछ प्रश्न सब हम और आपसे करने वाले हैं, उसके बाद में हिंदू राष्ट्र पर, हिंदुत्व के ऊपर थोड़ा और हम लोग विस्तृत में बात करेंगे आपसे। संतोषानंद महाराज को हिंदू परिषद नेपाल खोलने का कारण क्या था, और अभी आप नेपाल जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, क्या कहेंगे? धार्मिक संघ संस्था का एक शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, और धार्मिक बहुत सारे धार्मिक संगठन थे नेपाल में जो कहीं ना कहीं से इफ्लेटेड थे। तो हम लोग एक स्वतंत्र रूप से एक संस्था बना के हम लोगों ने काम किया, और संस्था के माध्यम से काम करने के बाद बहुत सारी कठिनाइयां आती थी। क्योंकि संघ संस्था जो है वो दरता होता है सीडीओ कार्यालय के मातहत में, और राजनीतिक दल दरता होता है निर्वाचन आयोग में। और संघ संस्था के माध्यम से आप कोई काम करते हैं तो कभी भी सीडीओ कार्यालय आपको खारिज कर सकता है, मगर निर्वाचन आयोग में जो पार्टी रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको प्रधानमंत्री भी खारिज नहीं कर सकता है। तो इसलिए बहुत सारा चीज है जो संघ संस्था के मार्फत से नहीं हो सकता। केवल जगाने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हिंदू के नाम में हम लोग सब लोग को जोड़ लेते हैं। तो अब क्या है कि उसमें फिल्टर की आवश्यकता है। अब अभी देखिएगा कि हिंदू के जब काम होगा तो सब लोग निकल पड़ेगा। उसमें कांग्रेस का लोग भी है, एमाले का भी है, माओवादी का भी है, राप्रपा का भी है, आपको मधेसी दल का भी है। बोल रहे हैं। मगर जब कोई अगर हिंदू को गाली देगा तो सब भाग जाते हैं। तो अब ऐसे नहीं चाहिए। अब प्योर
हिंदू चाहिए जो हिंदू के लिए लड़े। खाली यज्ञ में, जैसे यज्ञ हुआ, हम लोग का रथ यात्रा होता है, विभिन्न पूजा पाठ अनुष्ठान में हम लोग भीड़ जमा कर देते हैं। भीड़ नहीं, अब क्वालिटी वाला चाहिए। अगर हिंदू के नाम पे हिंदू देवी देवता को कोई गाली देता है तो वहां हम लोग को डटना पड़ा। आज हम लोग कार्यक्रम में आ जाते हैं और हमारे नेता जो हिंदू को गाली देते हैं, कोई पशुपतिनाथ को गाली देता है, कोई जानकी मंदिर को गाली देता है, कोई हमारे पूजा पद्धति को गाली देता है, तो उस समय हम विरोध नहीं करते हैं। तो अब दास मानसिकता वाले हिंदू हमें नहीं चाहिए। हमें क्लियर, अगर हिंदू मठ मंदिर में आप पूजा करते हैं, हिंदू देवी देवता को आप मानते हैं, तो अगर उसे कोई अनादर कर रहा है तो उसका विरोध भी करने वाला चाहिए, उसका प्रतिकार करने वाला चाहिए। हम पूजा करते हैं, अगर हमारे नेता अगर हमारे देवी देवता को गाली देते हैं, हमारे पूजा पद्धति को गाली देते हैं और हम चुप लगा के बैठते हैं, तो इसे गुलाम मानसिकता वाला हिंदू का कोई जरूरी नहीं है। इसलिए संघ संस्था के मार्फत से हम लोग थोड़ा काम किए समाज में, मगर इस देश में अगर हिंदुत्व को रक्षा के लिए काम करना है और हिंदू को बचाना है तो आपको पॉलिटिकल ही पार्टी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने एक धार्मिक पार्टी जो था नेपाल जनता पार्टी, जिसका एजेंडा ही हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हम लोग नेपाल जनता पार्टी में तालमेल किए आप लोग। हिंदू परिषद नेपाल और नेपाल जनता पार्टी दोनों नहीं, हिंदू परिषद में क्या था कि हर पार्टी का लोग उसमें आ सकता है, जो हिंदू का मुद्दा बोक सकता है, अभियान था। हाँ, तो उसमें सब पार्टी के लोग हैं। तो क्या होता था कि जब हम लोग को कोई कार्यक्रम करना रहता था, तो कोई विरोध का कार्यक्रम, तो उस समय लोग भाग जाते थे। तो केवल अच्छा टाइम में आप आते हैं, जब विरोध करना है, कुछ करना है, तो लोग नहीं आते थे। तो इसलिए अब कितना क्लियर की जरूरी थी, तो इसलिए हम लोगों ने नेपाल जनता पार्टी का क्लियर एजेंडा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कच्चा हिंदू आप लोगों को नहीं चाहिए, पक्का हिंदू चाहिए। हाँ, क्या कि अब मानिए, जैसे उदाहरण के लिए एक बार केपी ओली प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या कहा कि ये भगवान राम नेपाल में जन्मे हैं, अयोध्या में नहीं, यहाँ परसा में ठोरी और चितवन के माड़ी, उन्होंने कहा। तो हम लोग जब विरोध करने गए तो बहुत कम संख्या में हमारे साथी आए, तो उससे हमें यह चिंता हुआ। कभी गगन थापा ने एक बार कहा कि पशुपतिनाथ को क्यों लोग पूछते हैं। एक बार माधव नेपाल के पार्टी के रघुजीत पंत ने भी पशुपतिनाथ को गाली दिया। तो बहुत सारे इस देश में जो नेता हैं जो हमारे हिंदू देवी देवता पर टीका टिप्पणी करते हैं, तो उस समय जो साथी खुल के नहीं आते हैं, तो ऐसे भीड़ जमा करने से क्या फायदा। जिस तरह हनुमान जी अकेले थे तो लंका जला दिए, तो इसलिए हम लोग को अब हनुमान जी बनाना है। एक ही आदमी हो, ठोस आदमी हो, तो केवल भीड़ को जमा करके और कभी कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे बहुत सारा चीज 12 जिला के संदर्भ में बहुत सारे हिंदू के कार्यक्रम में बहुत सारे हजारों हजार लोग आते हैं। जब गढ़ी माई में बलि चढ़ता है और बलि के चलते गढ़ी माई पूरा विश्व में जानी जाती है, बहुत सारे लोगों ने गढ़ी माई पे टिप्पणी किया कि वहां बलि प्रथा को बंद कर देना चाहिए, तो उस समय कोई विरोध नहीं किया। हमने बीरगंज से लेके कलैया से लेके काठमांडू तक, आपको हम बता दें, रिपोर्टर्स क्लब में भी हम पत्रकार समुदाय से ही हम वही जोड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री कलावती पासवान जी खुद उस अभियान में थी कि बलि नहीं चढ़ाए। नहीं, इसलिए मैं आपको कहा कि हिंदू देवी देवता को ऊपर टीका टिप्पणी होता है, तो उस समय हम नहीं बोलते। तो उस समय 12 जिला में, कम से कम 12 जिला के गढ़ी माई के कारण पूरा दुनिया में 12 जिला को जाना जाता है। कोई अगर भ्रम में होगा, मगर ड्यू टू गढ़ी माई के कारण आज 12 जिला को पूरा दुनिया जानता है। तो जब गढ़ी माई पे टीका टिप्पणी हुआ तो कोई हिंदू नहीं बोला। हम जब बोले कि जो बलि का विरोध करता है वो क्रिश्चियन का औलाद है, और 12 जिला के लोग को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो हमें बहुत सारे गालियां सुनना पड़ा। हमारा देवी देवता और या किसी भी मठ मंदिर में पोस्टर नहीं लगा है कि आपको यहाँ बलि चढ़ाना है। वो आदमी का श्रद्धा है, उसका भाकल होता है, उसका श्रद्धा होता है, तो अपना भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। इसलिए कहीं भी वैसे खाली भीड़ की जमा की आवश्यकता नहीं। अगर कहीं हमारे देवी देवता पे कोई बोलता है तो हमें बोलने की आवश्यकता है। इसलिए इस देश में जैसे हिंदू के नाम में रापरापा हम लोग को ठग लेता था, पहले हरदम वोट ले लेता था, जब हिंदू मरता है, पिटाई खाता है, जेल जाता है, एक बार नहीं बोलता है। तो इसलिए एक ईमानदार पार्टी की आवश्यकता थी, और जिसमें केवल हिंदू के साथ अगर कहीं होता है तो वहां लोग डटे। इसलिए हम लोग बहुत सारे साथियों नेपाल जनता पार्टी में आबद्ध हुए, जिसका चुनाव चिन्ह कमल छाप है। तो आज हम लोग उसमें एक संघर्ष कर रहे हैं और धार्मिक तरीका से भी मेरा अभियान जारी है। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, बीच में हट गया, क्यों हटा, इस पर थोड़ा चर्चा कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर को। और आज
कईयों दल हिंदू राष्ट्र फिर से स्थापना हो बोलकर आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, चल रहे हैं। उसमें से आप भी एक हैं, नेपाल जनता पार्टी भी एक है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र दुनिया में एक ही नेपाल था और विश्व में जितने भी हिंदू हैं उस सबका आस्था का केंद्र नेपाल हुआ करता था। और दुनिया में आप किसी देश में हैं तो चलो भाई हिंदू राष्ट्र है, पशुपतिनाथ जहाँ है, जहाँ आपको मुक्तिनाथ है, जहाँ माता सीता जन्मी है, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध जन्मे हैं, तो एक देव भूमि के रूप में नेपाल को माना जाता था। जैसे आज 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, आपको बुद्धिस्ट राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है, तो पूरा दुनिया में नेपाल हिंदू राष्ट्र है। तो जितने भी ईसाई और इस्लामिक देश हैं, क्रिश्चियन को मानने वाले और इस्लाम को मानने वाले, तो उन्होंने ये षड्यंत्र किया कि पूरा हिंदुओं को एक करके रखने वाला और विश्व में सब हिंदू को जोड़ने वाला एक ही देश है, वो है नेपाल। तो कैसे नेपाल को धर्मनिरपेक्ष कर दिया जाए और हिंदू राष्ट्र को पहचान हटा दिया जाए। तो यहाँ के कुछ राजनीतिक दल जो कांग्रेस के लोग हैं, एमआलए के लोग हैं, माओवादी के लोग हैं, मधेशवादी दल के लोग हैं और राप्रपा के लोग हैं, जो सब हिंदू का बेटा बेटी है, जो उस पार्टी में लीडरशिप करने वाला है, दुर्भाग्य यह है कि सब हिंदू का बेटा बेटी है और वो ईसाई और इस्लामिक देश से पैसा खाकर और रातों रात पार्लियामेंट में थपड़ी बजा के आपको ये देश को धर्मनिरपेक्ष कर दिया लोग। तो उस समय बहुत सारे हिंदू जो थे वो बहुत सारे पार्टियों में लगे थे, तो वो सोचे कि हमारा नेता है वो तो अच्छा ही करेगा, वो निर्णय कर दिए तो हम क्यों बोल रहे हैं। हाँ, तो अब जाके उन लोग को पता हुआ कि भाई धर्मनिरपेक्षता के आड़ में तो केवल हिंदू को दबाया जा रहा है और अन्य धर्म को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। आज जबरदस्ती गौ हत्या हो रहा है, धर्म परिवर्तन है। तो पूरे जो हिंदू का एक आस्था का केंद्र था, सिर था, तो उसको एक डैमेज करने का काम हुआ कि हिंदू का मनोबल कमजोर हो और इस देश का जो हिंदू राष्ट्र पहचान था, तो कल नेपाल के लोगों को टुकड़ा किया जाए, नेपाल देश को विभाजन किया जाए, यहाँ को नागरिक को एक से अर्का से लड़ाया जाए। तो ये बड़ा षड्यंत्र के तहत ये नेपाल के जो नेता हैं उनको पैसा से खरीदा गया और रातों रात उसको थपड़ी बजा के, और आज भी आप देखिए जब से धर्मनिरपेक्ष हुआ है तो दूसरे धर्म में के बारे में कोई नेता टीका टिप्पणी नहीं करता है, केवल हिंदू के बारे में करता है। तो बड़ा षड्यंत्र के तहत ये किया गया। और जब से सेकुलर हुआ है तो कहीं ना कहीं हिमालय में, पहाड़ में, आज हिमालय पहाड़ में आपको सैकड़ों मंदिर को तोड़ के चर्च बनाया गया। और तराई मधेश में जब भी हिंदू का पर्व होता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की ओर से वहां बदमाशी होता है। उस समय कोई नहीं बोलता है कि भाई हिंदू अगर कहीं भी किसी मुस्लिम के पर्व में हिंदू बदमाशी करता है तो उसको भी बोलना चाहिए, मगर कोई हिंदू वहां बदमाशी नहीं करता है। अभी तक का उदाहरण है कि जहां भी आपको मुस्लिम समाज के लोग ही बदमाशी किए या क्रिश्चियन कम्युनिटी का लोग ही बदमाशी किए। तो इसलिए एक हिंदू को जोड़ के रखा था और पूरा विश्व में हिंदू का पहचान था, इसलिए ये चीज षड्यंत्र पूर्वक हटाया गया। अब हिंदू राष्ट्र कैसे आ सकता है फिर? अब तो मांग कर रहे हैं, नहीं, अब अन्य भी दल मांग कर रहे हैं। राप्रपा बोल रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए, लेकिन वही राप्रपा जो नेपाल का पार्टी है आपका, वो धर्मनिरपेक्ष के पक्ष में अपना सिग्नेचर किए थे वो लोग। नहीं, एगो चीज क्या है कि कोई दल हिंदू के नाम पे जो अभी पार्लियामेंट में है, वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन लोग का मानना क्या है कि वो लोग हिंदू राष्ट्र का मुद्दा केवल एजेंडा के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदू का वोट लेंगे और हम एक राज करेंगे, वो हिंदू को केवल वोट बैंक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह गाई था उन लोग। और दूसरे जो दल है वो शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कांग्रेस में हिंदू राष्ट्र का बात उठ रहा है, वो इसलिए बात उठा रहे हैं कि जो ये देश का हिंदू मेजर पॉपुलेशन है वो कहीं कम्युनिस्ट के पास न चला जाए, इस डर के मारे कांग्रेस इस बात को उठा रहा है। ईमानदारी पूर्वक आज उसमें 90% लोग हिंदू है, तो उसका पार्टी एजेंडा तय करे ना, उसका पार्टी का 2/3 बहुमत से उसका महाधिवेशन प्रतिनिधि से पास होकर कांग्रेस का आपको पार्टी का एजेंडा बनाना चाहिए। तो केवल वो हिंदू भाग नहीं जाए, और हम भी हिंदू का बात उठाते वो केवल ठगने के लिए। और राप्रपा पार्टी वो कमल थापा के नेतृत्व में था या राजेंद्र लिंगदेन के नेतृत्व में, वो लोग समदीना हिंदू को भी वो लोग भी ठगने का काम किए। आप बताइए नेपाल में जहां भी घटना घटा, आपके 12 जिला में घटना घटा, वहां एक लड़का राधेश्याम पटेल शहीद हो गया। रौतहट में घटा, रौतहट में घटना घटा, आपको धनुषा में घटा, आपको कपिलवस्तु में घटा, आपको परसा में विभिन्न टाइम में घटना घट जाता है, बहुत सारे जिलाओं में, आपको महोत्तरी में कई बार हुआ। तो कहीं भी जब घटना घटता है, इससे पहले धरान में आपको गाय काट के लोग खाया,
तो कहीं भी अगर हिंदू मरता है, हिंदू पे अन्याय अत्याचार होता है, तो राप्रपा कभी नहीं बोलता है। वो केवल वोट बैंक के लिए एक हिंदू का मुद्दा अभी तक भजा के आ रहा था, और नेपाल के जो हिंदू हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो एक विकल्प के रूप में नेपाल जनता पार्टी खड़ा हुआ है कि अब हिंदू को कोई ठग नहीं सकता, और नेपाल जनता पार्टी के लोग हिंदू का काम कर रहे हैं। हम लोग केवल वोट बैंक के लिए नहीं, ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। समय अनुसार हमारे लोग का मुद्दा चेंज नहीं हुआ। आज ये पार्टी में जो भी है, आज ये 2061 साल में ये पार्टी स्थापना हुई और सूक्ष्म तरीका से ये पार्टी काम करते आज आई है, और अब लोगों का रुझान इस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। और नेपाल के भी जो हिंदू थे, जो कांग्रेस, एमाले, माओवादी और मधेशवादी दल राप्रपा में जो लगे थे, अब वो भी देखे कि नहीं भाई, हमारा देश का पहचान हिंदू राष्ट्र से था, अब हिंदू राष्ट्र के लिए कोई ईमानदार पार्टी है तो चलो उसमें जुड़ा जाए। तो आज तेजी से नेपाल जनता पार्टी में लोग जुड़ रहा है। आने वाले दिन में हम लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए नेपाल को, क्योंकि नेपाल का अस्तित्व बचाना है। दुनिया में नेपाल कह के भी देश है, तो उसको बचाने के लिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। और जो लोग ठगा है हिंदू के नाम में, आने वाले दिन में जनता उन्हें नंगा भी करेगा, क्योंकि बारंबार आप किसी को नहीं ठग सकते। जब तक विकल्प नहीं है तब आप ठग सकते हैं। अब लोगों के पास ये विकल्प है, और जो हिंदू नाम रखा है, हिंदू राष्ट्र नाम रखा है, तो मैं जनता से भी ये कहूंगा कि आप उसके नेचर को जानिए। एक तरफ गाय खाने वाले लोग को सपोर्ट करता है, मठ मंदिर तोड़ने वाले लोग को सपोर्ट करता है। तो इसलिए अब भूल भुलैया में नहीं पड़िए, बहुरूपिया चक्कर में नहीं पड़िए। बहुत सारे माननीय लोग जब चुनाव में आते हैं तो लंबा कुर्ता लगाएंगे, गेरुआ वस्त्र लगाएंगे, रुद्राक्ष माला लगाएंगे, टीका लगाएंगे और कहेंगे मैं भी हिंदू का बेटा हूं, मुझे भी आप वोट दीजिए। मगर कोई भी पार्लियामेंट में नहीं इस बात को उठाता है कि भाई फलाने जगह हिंदू को क्यों मारा जा रहा है, हिंदू का धर्म परिवर्तन क्यों किया जा रहा है, गौ हत्या क्यों हो रही है। तो इसलिए अब कितना क्लियर की जरूरी है, और नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नेपाल जनता पार्टी संघर्ष कर रहा है। मैं संपूर्ण नेपालियों से आग्रह करूंगा, देश विदेश जहां भी आप हैं, एक बार साथ सहयोग नेपाल जनता पार्टी को करिए। हम लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक और बात, जो अभी आप चुनाव का बात किए, उस पर एक हम प्रश्न आपको करना चाहेंगे कि जब चुनाव आता है व मुस्लिम समुदाय का जो धार्मिक पर्व सब होता है, तो हिंदू नेता लोग उन्हीं लोगों के वेशभूषा में आते हैं व जाते हैं उस समय। लेकिन हिंदू समुदाय के पर्व में, हिंदू समुदाय के जो विभिन्न पर्व सब है, उसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा भगवा कलर का कपड़ा हो व अन्य जो हम लोग लगाते हैं वो लगाकर वो लोग नहीं आते हैं। इस पर थोड़ा बोलिए। देखिए, दो चीज क्लियर क्या है कि मुस्लिम समाज के लोग अपने धर्म के प्रति, मजहब के देना एक अलग नहीं, अपने धर्म मजहब के प्रति मुस्लिम समुदाय क्लियर है, वो कंफ्यूजन में नहीं है। प्रत्येक शुक्रवार और उसको डर भी नहीं है, मस्जिद में ही जाते हैं। नहीं, लेकिन हम लोग हिंदू समुदाय के जो जितना लोग है, हम लोग कितने दिन मंदिर में जाते हैं पूजा। वही चीज हम आपको जोड़ रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का लोग अपना धर्म के प्रति कट्टर है। उसको वोट बैंक में उसका क्या रिजल्ट होगा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपने धर्म के अनुसार से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। मगर हिंदू समाज का लोग आज इस देश में 94% सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, मगर 6% में 4.5% मुस्लिम है, 1.5% क्रिश्चियन है। तो जो हिंदू समुदाय का जो बड़ा पार्टी का नेता सब है, वो 6% के चमचागिरी के लिए 94% को अनादर करता है, और हिंदू का जब पर्व आएगा तो वो लोग दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत कम मात्रा में, न्यून मात्रा में आपको एका दुका कहीं दिखाई पड़ता है। तो आने वाले दिन में अब लोगों को लोग नहीं ठग सकता। अब हिंदू समाज भी सचेत हो गया है, और हिंदू समाज से मेरा यह निवेदन है कि जिस तरह मुस्लिम समुदाय शुक्रवार को मस्जिद जाता है, क्रिश्चियन आपको आइतवार को चर्च में जाता है, तो हम लोग कम से कम मंगलवार को 5 मिनट का समय निकाल के आप किसी हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसमें जमा 5 मिनट का समय लगता है। और आप जहां भी हैं तो किसी शिवालय में 1 लोटा जल ले जाके चढ़ाएं। जल चढ़ाने में कोई पैसा नहीं लगता है। और आपके नजीक, घर के पास, आपके और इर्द गिर्द में जहां भी मंदिर है, तो आप समय निकाल के मंदिर में जाएं, माथा टेके। काहे कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मंदिर में जाएं
हम लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। और अपने घर परिवार के लोगों को, अपने आने वाले जनरेशन को भी मंदिर से हम लोग जोड़े, यह मेरा निवेदन है हिंदू समाज से। काहे कि हम लोग अपने संस्कृति को मंदिर से जब नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसको मालूम नहीं होगा। तो आज ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल शिक्षा हम लोग अपने बच्चा को दिलाएं, धार्मिक गुरु के प्रवचन में अपने घर परिवार के लोगों को वहां जोड़े, वहां से हमें शिक्षा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यह चीज की कमियां होने के कारण और ज्यादा हम लोग दूसरा के नकल में पढ़ने लगे। आज देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे घटना होता है। तो जैसे हिंदू समाज के बेटी बहन के साथ बहुत जगह आपको बलात्कार का घटना देखा जाता है, मुस्लिम समाज के बहन बेटियों के साथ बलात्कार का घटना नहीं होता है, क्योंकि वो लोग बुर्का लगा के चलते हैं। वो लोग के पहिरन में एक अनुशासन दिखाई पड़ता है। हिंदू समाज का जो बेटी बहन है उनका जो पहिरन है, वो कपड़ा का जो स्तर है, कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा दूसरे आदमी को नेगेटिव सोचने पर मजबूर करता है और उसका एक थिंकिंग आता है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होता है। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, पूजा पाठ में जाएं, आप बाजार जाएं, एक कहीं ना कहीं सभ्य ड्रेस लगाकर अपना शरीर को कम से कम ढक कर आप चले, आपके पहिरन से दूसरे को संदेश जाए। यह मैं हिंदू दीदी बहन से यह अनुरोध करूंगा कि आपके पहिरन से दूसरे को एक संदेश जाए, ऐसा पहिरन लगाइए। मेरा यह निवेदन है, आपके पहिरन पे कोई टीका टिप्पणी ना करे, यह कम से कम वातावरण आप लोग बनाएं। और आज यही शिक्षा की कमी के कारण आज हम लोग अपने धार्मिक ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। मेरा यह निवेदन है कि हर हिंदू का बच्चा कम से कम एक बार गीता को पढ़े, एक बार रामायण को पढ़े। जो गीता को पढ़ लेगा, जो बेटी बहन अगर गीता को पढ़ लेगी, तो वो कभी लव जिहाद का शिकार नहीं होगी, वो कभी दूसरे धर्म वाले के साथ प्रेम संबंध के नकली जाल में नहीं पड़ेगी। और जो हिंदू का बेटा बेटी अगर गीता को पढ़ेगा तो वो किसी कीमत में वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, वो धर्म से विमुख नहीं होगा। तो मेरा यह निवेदन है सारे हिंदू भाइयों से, मेरे अग्रजों से और दीदी बहन से कि कम से कम हम लोग एक बार गीता का अपने जीवन में गीता का अनुसरण करें, रामायण का पढ़ें और कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जब भी आपको समय निकलता है, 24 घंटा का समय होता है, तो आप ईमानदारी पूर्वक कम से कम 10 से 15 मिनट का समय 24 घंटा में आप अपने धर्म के लिए निकालिए। काहे कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि अपने धर्म संस्कृति को आप रक्षा करें। ये नहीं कि केवल छठ पूजा के समय, दुर्गा पूजा के समय और बड़ा बड़ा पूजा के समय में हम लोग जगेंगे, केवल उस समय मत जगिए। दैनिक रूप से 10 से 15 मिनट का समय मैं ये निवेदन करूंगा कि अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए आप दीजिए। जैसे अपने घर परिवार को चलाने के लिए आप पूरे तन मन से अपने वर्क करते हैं, उसी तरह आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस पे भी आप वर्क करें। और कहीं भी सनातन धर्म का कार्य होता है तो उसमें सब परिवार सहभागी होइए। उससे क्या हुआ, आपका लगाव बढ़ेगा, आपकी आस्था बढ़ेगी। तो मेरा यह निवेदन है, कहीं भी धार्मिक कार्य हो रहा है तो हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले। एक और बात, मठ मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जो भेंटी आता है, जो रुपया पैसा दान दक्षिणा जो आता है, उस पर सरकार का भी अधिकार होता है। और नेपाल में भी देखा जाए तो बहुत सारा वैसा मठ मंदिर है जिस पर नेपाल सरकार का स्वामित्व है, या वहाँ का जो भेंटी सब है, रुपया पैसा सब है, जो सोना चांदी आता है, वो नेपाल सरकार के अंडर में रहता है। लेकिन मस्जिद और चर्च में आया हुआ रुपया पैसा या जो दान दक्षिणा होता है उसमें भी तो आता होगा, तो उस पर सरकार का क्यों नहीं स्वामित्व हो पाता है? देखिए क्या है कि इस देश में बहुत प्लानिंग के तहत यहाँ इस्लाम को बढ़ावा देना है, यहाँ क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना है। बहुमत तो आप लोगों का है ना? नहीं, बहुमत नहीं है। हम लोग इस भूल भुलैया में है, क्योंकि सारा हिंदू कहाँ है जो धर्म निरपेक्ष किया हुआ है, उस पार्टी का झोला बोके हुए हिंदू। केवल पूजा पाठ करने से वो हिंदू नहीं होगा। तो आज जो हिंदू है वो कहाँ जुड़ा हुआ है? तो जो ये देश को सेकुलर कंट्री किया, जो ये देश को धर्म निरपेक्ष किया, उस पार्टी में वो लोग जुड़े हुए हैं।
मैं वैसे हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि आप अब आंख खोलिए। कब तक दास रहिएगा, कब तक गुलाम रहिएगा? आप आज देखिए, आप जिस धर्म में पैदा हुए, आपका पार्टी का लोग उस धर्म को हानि कर रहा है, उस धर्म को समाप्त कर रहा है। जो देव भूमि है, पूरा दुनिया में नेपाल एक देव भूमि है, उर्वर भूमि है। आज उस भूमि को समाप्त करने का काम हो रहा है, नेपाल को अस्तित्व मिटाने का काम हो रहा है। तो अब जरूरी है कि हम लोग कहीं ना कहीं षड्यंत्र की तरह, सारे मठ मंदिर में भेटी नहीं चढ़ता है। बहुत सारा मठ मंदिर है जो आपको उदास पड़ा हुआ है, वहां देखने वाला कोई नहीं है। सरकारी जो अनुदान है वो बड़ा न्यून मात्रा में है, उससे एक आदमी का भरण पोषण नहीं होगा। तो और जो भी मठ मंदिर का जमीन है उसको गवर्नमेंट आपको कब्जा करके कहीं ना कहीं दूसरे को बांटने का काम हो रहा है। बहुत जगह मठ मंदिर का जमीन बांट के आपको चर्च बनाने का काम हो रहा है। पशुपतिनाथ देखिए, राम जानकी मंदिर तो देखिए, जगह जगह आपको देखिए, वहां का सब भेटी सब सरकार के स्वामित्व में है। नहीं, स्वामित्व में है मगर बहुत न्यून मात्रा में, उसको गवर्नमेंट कब्जा कर लिया हुआ है। और ऐसा पॉलिसी बनाया है, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर में आपको एक विकास समिति बना दिया है, राजनीति नियुक्ति है। तो विकास समिति में क्या होता है, जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला है वो विकास समिति में जुड़ जाता है। तो जो क्रिश्चियन को मानने वाला है उसको अगर पशुपतिनाथ का मालिक बना दीजिएगा तो कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ को उड़वाने का काम करेगा, उस मंदिर का गरिमा को उड़वाने का काम करेगा। तो जगह जगह मठ मंदिर के जमीन को, गौशाला के जमीन को कब्जा करके कहीं मजार बनाने का काम हुआ है, जगह जगह हो रहा है। और वहां पे हिंदू समाज, जो हिंदू के वोट लेके जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो दोहरे चरित्र के लोग हैं। वोट के नाम में हिंदू को संरक्षण करेंगे, हिंदू मठ मंदिर को संरक्षण करेंगे, वोट लेंगे। जब हिंदू के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो वो नहीं बोलते। आज आप 12 में देखिए, हिंदू के नाम में कोई मर गया तो उसको एक जागीर देने के लिए उसको 10 बार दौड़ना पड़ता है। कहीं आक्रमण में पड़ गया तो वो ऐसे ही पीड़ा में है। अन्य जिलाओं में देखिए यही परंपरा चला हुआ है। आप कहें राप्रपा जब वोट लिया कमल थापा के नेतृत्व में, उस समय 25 सीट दिया, एक सीट भी नहीं जीता तो 25 सीट था। परसा जिला में गोली खा के काशी तिवारी मर गए। काशी तिवारी को कमल थापा उस समय उप प्रधानमंत्री तक हुए, परराष्ट्र मंत्री हुए, उनको एक शहीद घोषणा नहीं कराए काशी तिवारी को। और इस देश में रोड एक्सीडेंट में मर जाए, आतंकवादी मर जाए, किसी कारण से आप मर जाइए, आपको शहीद घोषणा होता है। और जो गोली खा के हिंदू के नाम में मरा तो उसको शहीद घोषणा नहीं कराया था। आज इसलिए कमल थापा को दशा लगा हुआ है। देखिए, जो हिंदू धर्म को मान के राजनीति करने वाले लोग हैं, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू के साथ अगर जो ठगेगा तो उसको कहीं ना कहीं यहीं पे हिसाब किताब उसका भी होगा। क्योंकि धर्म सब हिसाब किताब अपना लेता है। आप और हम अगर बदमाशी करेंगे तो जीते जी हम लोग को भी अपना हिसाब किताब यही चुका के जाना। आप देखिए, जो भी मठ मंदिर का संपत्ति खाए हैं, आज उनका दशा क्या है। ठीक है, आज वो खा सकते हैं, चोरी डकैती कर सकते हैं, मगर आने वाले दिन में उनका हिसाब किताब यहीं पे होगा। क्योंकि भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है। इसलिए कर जाना है। जो भी लोग हैं, हम हिंदू अगर कहीं भटके हुए हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अब गाय खाने वाला पार्टी में और धर्म निरपेक्ष करने वाला, हिंदू को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाला इस ऐसा कोई पार्टी है तो उधर आप लोग नहीं लगिए, अपना समय खेरा मत फालिए। आप कम से कम इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने वाला जो ईमानदार पार्टी है, नेपाल जनता पार्टी, उसके साथ जुड़िए। क्योंकि राप्रपा को आपने देख लिया, एक बार ठगा, 2 बार ठगा, 3 बार ठगा, तो आपको ठगाते रहना है तो आप लगे रहिए, आप राप्रपा में लगिए, कांग्रेस में लगिए, मगर आपको नहीं ठगाना है और इस देश को बचाना है, नेपालियों का पहचान स्थापित कराना है, तो आप एनजेपी से जुड़िए, यही मेरा निवेदन है। ये थोड़ा विस्तृत रूप में अब हम लोग ये जो भिड़न सब नेपाल में आजकल बहुत सारे ठाव पर जो हुआ, जो कि आप बीच बीच में बात भी लाए, हम बात भी किए थोड़ा थोड़ा। तो 12 जिला में ही छठ घाट में कांड हो गया था, उसमें राधेश्याम पटेल जी का मृत्यु भी हो गया। लक्ष्मीनिया गांव है रौतहट जिला, वहां पर भी झई झगड़ा हो गया था, भिड़ंत हो गया था। हिंदू मुस्लिम में सरस्वती माता का मूर्ति विसर्जन करने समय, दुर्गा माता का मूर्ति विसर्जन करते समय भी रौतहट में हुआ था। ऐसे विभिन्न जगहों पर मधेश में भी हुआ, आपके अन्य ठाव पर भी हुआ।
ये होने का कारण आप क्या देख रहे हैं? ये क्यों हो जा रहा है भिड़ंत बारंबार आजकल नेपाल में भी हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में? पहले तो ऐसा नहीं था ये सब। देखिए, इसका 2-3 कारण है। एक कारण क्या है कि अब नेपाल में तेजी से हिंदू राष्ट्र के प्रति जनलहर बढ़ रहा है। तो हिंदू राष्ट्र को अभियान को रोकने के लिए कहीं ना कहीं तराई मधेश में प्री प्लानिंग रूप से दंगा कराया जा रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा होगा तो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा कमजोर होगा। जब यह देश हिंदू राष्ट्र था तो उस समय भी मुसलमान लोग इस देश में थे और कोई भी मुस्लिम के पर्व में कोई हिंदू का बदमाशी नहीं होता था। हिंदू राष्ट्र था, तब से नेपाल के मुसलमान लोग को मक्का मदीना जाने के लिए नेपाल सरकार सुविधा देता है, मगर हिंदू समाज को 4 धाम जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, तभी भी हिंदू समाज कोई विरोध नहीं करता। आज प्रायोजित रूप से जो नकली नागरिकता धारी है, जो नया नागरिकता लिए हैं, आपको मुस्लिम समाज के लोग वो ज्यादा खुरापाती कर रहे हैं। उसको कानून काहे नहीं सजा देता? अगर मुस्लिम समाज के पर्व में अगर कोई हिंदू बदमाशी करता है तो उसको भी पकड़ के सजा दिलाइए। हम लोग किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय में अगर कोई कार्यक्रम करता है तो उसको बिथोलने का काम कोई नहीं करे। हर आदमी को स्वतंत्रता है कि वो अपने पूजा पद्धति को माने, अपना जो भी उसका धार्मिक हिसाब से उसका मूल्य मान्यता है अपना करे। आप ही के बीरगंज में कर्फ्यू तक लग चुका था। ये प्री प्लान है और कहीं ना कहीं लोगों को उस्काया जाता है। बहुत सारे जो हिंदू नेता हैं वो भी इस चीज को हिंदू मुस्लिम दंगा करा देते हैं, कहे कि वोट बैंक के राजनीति के लिए। हिंदू नेता भी कराते हैं अपना वोट बैंक को राजनीति के लिए, और कुछ मुस्लिम नेता भी इस चीज को करा रहे हैं कि मुस्लिम जो 57 कंट्री है वहां से उसको फंडिंग लेना है कि भाई नेपाल में मुसलमान असुरक्षित है, आप 57 देश मुझे फंडिंग करे। तो वह कहीं ना कहीं वो लोग जो मुस्लिम लोग भी हैं तो वहां से उनका भी रोजी रोटी चल रहा है। ये दंगा के नाम में वहां से वो लाखों करोड़ों लेते हैं। वो नेता लोग को केवल पैसा से मतलब है, वो गुलाम मानसिकता वाले लोग हैं। वो पैसा के लिए कुछ भी बेच देंगे। अगर वो लोग को पैसा मिला तो इस देश को भी, जो ये 4-5 दल का इस देश में सिंडिकेट है, अगर उसको पैसा मिलेगा तो नेपाल को भी बेच देंगे। और जिसका बेटा बेटी विदेश में पढ़ता है तो उसको उद्देश्य से क्या माया कि किसका बेटा बेटी का उपचार नहीं हुआ, किसका बेटा बेटी सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ा, सरकारी अस्पताल में कैसे हुआ, यहाँ के सड़क का अवस्था क्या है। तो जो इस देश में रहेगा उसी का उद्देश्य को माया होगा। तो हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा, हम लोग 94% है मगर हम लोग बटे हुए हैं, और जो हिंदू का ही बेटा बेटी है विभाजित है। नहीं, विभिन्न पार्टी जो है उसमें सब हिंदू लगा हुआ है। मैं वैसे हिंदू से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने पार्टी के नेता को अब पकड़िए, उसका गला पकड़ने का समय है कि अब नेपाल का पहचान स्थापित करे वो लोग मिलके। जैसे थपड़ी बजा के इस देश को धर्मनिरपेक्ष कर दिया तो इस देश में तो बड़ा आसान है, फिर थपड़ी बजा के धर्मनिरपेक्ष हटाओ। आज 94% का देश अपना पहचान खोज रहा है, तो हम आपको कहें ना कि 6% जो है उसका राजनीति कर रहा है लोग और 94% का अनादर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जब जनता विद्रोह करेगी अपने अपने पार्टी में तो कहीं ना कहीं ये देश फिर हिंदू राष्ट्र होगा। और आने वाले दिन में जो सच्चा नेपाली है, जो सच्चा धरती पुत्र है, वो अपना पहचान देख रहा है। तो आने वाले दिन में एक बड़ा विद्रोह होगा इस देश में, या यह जो अभी इस देश में संसद भवन में जो पार्टी है या पशुपतिनाथ लोग को सद्बुद्धि दे कि ये देश को वो लोग हिंदू राष्ट्र कर दे। मैं तो ये निवेदन करता हूं कि वो लोग को सद्बुद्धि आए, क्योंकि ये देश रहेगा तो वो लोग राजनीति करेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो इसलिए वो लोग को सद्बुद्धि मिले कि ये देश को वो लोग हिंदू राष्ट्र बना दे, क्योंकि वो लोग के पास 2/3 है, 2/3 से इस संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो वो लोग को एक सद्बुद्धि हो। और मैं निवेदन करूंगा, आज ही हमारे देश के प्रधानमंत्री केपी ओली शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, 4थी बार ये देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस का सपोर्ट है, बहुत सारे दल का सपोर्ट है, 2/3 का सरकार लगभग देखा जा रहा है जो मीडिया में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भगवान उनको भी दे, जो अभी का गठबंधन में लोग हैं, कि कम से कम ये देश को हिंदू राष्ट्र वो लोग बना दे। हिंदू राष्ट्र कोई व्यक्ति का एजेंडा नहीं है, केवल एक पार्टी का एजेंडा नहीं, ये सब नेपालियों का पहचान से जुड़ा है। तो नेपाली का पहचान स्थापित कराने के लिए, नेपाल का पहचान स्थापित कराने के लिए कम से कम वो लोग ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाए। नहीं बनाएंगे तभी भी अब हिमाल पहाड़ तराई मधेश का नेपाली लोग जग चुका है।
और आने वाले दिन में एक बड़ा विद्रोह होगा और नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें हम लोग आशावादी हैं। जाते जाते एक अंतिम प्रश्न आपसे हम रखना चाहेंगे। नेपाल जनता पार्टी 20,000 युवा दस्ता तैयार करने में जुटी हुई है, लगी हुई है। नेपाल में भिड़ंत कराना चाह रहे हैं क्या? नहीं, दो चीज है। जो हिंदू किस लिए 20,000 युवा दस्ता? नहीं, क्या होता है कि किसी भी आंदोलन के लिए, कोई भी समाज में कार्य करना है तो वहां युवा ही चाहिए। अभी आप देखें, गवा माई का रथ यात्रा हुआ तो 90% तो युवा ही था। तो क्या होता है, हर काम में युवा चाहिए, और देश का युवा जब क्लियर रहेगा तो इसलिए इस देश का पहचान स्थापित कराने के लिए तो हम लोग इस देश में जितने युवा हैं, जो हिंदू राष्ट्र प्रेमी है, जो इस देश से माया करते हैं, जो नून रोटी खाते हैं, जितना भी दुख झेलते हैं वो विदेश नहीं जाते हैं, जो राष्ट्रवादी युवा हैं, जितना भी दुख हो हम किसी खाड़ी मुल्क में नहीं जाएंगे, हम अपने ही देश में बैठ के इस देश को सेवा करेंगे, अपना घर परिवार चलाएंगे। तो इसे धार्मिक युवा, राष्ट्रवादी युवा को कलेक्शन करके हम लोग एक प्रारंभिक एक प्लान बना रहे हैं कि 20,000 कम से कम अगर युवा होगा, क्योंकि ये 77 जिलाएं हैं, सब जगह में मोटिवेशन करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए। और यह देश में एक चीज क्या है कि बिना शक्ति प्रदर्शन किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप चिल्ला के मर जाइएगा तो यहाँ कोई ये नहीं होता। ये तो ऐसा देश है कि जहां न्यायालय भी भाग भंडा में चलता है, ब्यूरोक्रेसी भाग भंडा में चलता है। तो इसलिए युवा को संगठित करने के लिए हम लोग एक प्लान बनाए, कम से कम 20,000 युवा को अगर हम लोग जोड़ पाते हैं तो वह युवा का एक हिंदू राष्ट्र के अभियान में एक निर्णायक अपना भूमिका होगा, और आने वाले उनके घर परिवार, उनके संतति भी कहेगा कि हाँ चलो, मेरा घर का एक युवा इस देश को बचाने के लिए, धर्म को स्थापना के लिए काम किया था। जिस तरह सेना अपना माटो को बचाने के लिए, धर्म, अपना राष्ट्र का अस्तित्व बचाने के लिए, माटो को बचाने के लिए एक रक्षा करता है सरहद पे रख के, इसी तरह इस देश को बचाने के लिए हम लोग एक प्लान किए। वहां भिड़ंत का कोई अवसर, भिड़ंत कराने वाले तो आज भी करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम में, हिंदू क्रिश्चियन के नाम में जगह जगह लोग भिड़ंत करा रहे हैं, कहीं गौ हत्या करा के, कहीं धर्म परिवर्तन करा के। तो भिड़ंत कराने का नेपाल जनता पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं। यह देश हिंदू राष्ट्र बने, हम लोग ये नहीं कहते कि हम ही लोग बनाएंगे। अभी जिसके पास 2/3 है वो लोग बना दे, हम लोग तो उन लोग को फूलमाला लगाएंगे। हम लोग चाहते कोई हिंदू राष्ट्र इस देश को बना दे, कोई नहीं बनाएगा तो इस देश का जिम्मेवार पार्टी हम लोग हैं। तो हम लोग का दायित्व बनता है कि देश को बचाने के लिए, नेपालियों का अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग काम करें। कहा जाता है कि नेपाल जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज है, नेपाल जनता पार्टी नाम और बहुत सारा पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह किसी न किसी देश से मिलता है। यहाँ जितने राजनीतिक दल हैं उसका चुनाव चिन्ह आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चुनाव अन्य देश के चुनाव चिन्ह से मिलता है। तो और हम लोग का चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। तो आरोप लगाना, तो किसी को कोई आरोप लगा सकता है, तो आरोप लगाना सबसे आसान बात है। हम लोग नेपाली हैं और ये पार्टी में सब नेपाली मिलके इसको खोले हैं, और नेपाली नागरिकता से ये पार्टी खुला है, कोई भारतीय नागरिकता से नहीं खुला है। तो चुनाव चिन्ह केवल देख लेने से, अब हम देवी देवता को मानते हैं तो देवी देवता को अन्य लोग मानते भी हैं, तो इसलिए उस पर आरोप लगाना सबसे आसान बात है। हाँ, मेरा विचार मिलता है, मेरा सिद्धांत मिलता है, मेरा भारत से बेटी रोटी का ब्लड का संबंध है। धार्मिक हिसाब से भारत में जितने वहां करोड़ों हिंदू हैं जो देवी देवता को, हमारे पशुपतिनाथ को मानते हैं, हम लोग भी वहां के देवी देवता को मानते हैं। तो एक धार्मिक संबंध है हम लोग का, पारिवारिक संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, ब्लड का संबंध है। तो एक चुनाव चिन्ह पे केवल घेरने से ये अब आरोप लगाना सबसे आसान बात है। हम लोग का वैचारिक अगर किसी से मिलेगा, भारतीय हमारा हिंदू राष्ट्र के अभियान में अगर भारतीय जनता पार्टी हो या दुनिया के कोई अन्य पार्टी हो, अगर नेपाल का अस्तित्व बचाने के लिए नेपालियों को अगर कोई माया प्रेम करता है तो स्वाभाविक है कि हम लोग उसको भी मान सम्मान करेंगे। तो इसलिए नेपाल जनता पार्टी अगर वैसा रहता तो नेपाल नहीं जुड़ता। इसलिए नेपाल के प्रति हम लोग को माया है, इसलिए नेपाल जनता पार्टी नाम है। कमल छाप भाजपा ने रखा है, हमने रखा है, मगर आप इतिहास में जाइए तो कमल तो लक्ष्मी माता का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। तो लक्ष्मी जी तो जब सृष्टि नहीं हुआ था तब से हैं। तो इसलिए खाली भाजपा से मत जोड़िए, लक्ष्मी माता से जोड़िए। जी जी, जाते जाते अंत में क्या कहना चाहेंगे?
मैं 10 उंगली जोड़ के जितने भी नेपाली हैं, नेपाल में हैं, विदेश में हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि एक बार आप जहां भी हैं, नेपाल का अस्तित्व बचाने के लिए, नेपाल का स्वाभिमान बचाने के लिए हम लोग जहां भी हैं, कम से कम एक नेतृत्वदायी भूमिका करके एक बार हम लोग इस देश का नागरिकता लिए हैं, इस माटो में जन्मे हैं, तो कम से कम इस देश को एक बार हम लोग मिलके हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र होगा तबे नेपाल का अस्तित्व बचेगा और संपूर्ण नेपालियों को एक सूत्र में जोड़ने का जो कोई सेतु है वो हिंदू राष्ट्र नेपाल है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यहाँ से दूसरे धर्म का धपाने का काम नहीं है। इस भूल भुलैया में न पड़े। बहुत सारे लोग गलत प्रचार करते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र होगा तो दूसरे को भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश को जोड़ने का काम करेगा और हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य का स्थापना का हम लोग का परिकल्पना है और ये देश का एक पहचान बचा रहे, ये देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। तो हम सब नेपालियों से आग्रह करेंगे कि यह देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में आप लोग इसमें सहयोग करें और नेपाल जनता पार्टी को साथ सहयोग आशीर्वाद प्रदान करें। और अंत में भगवान पशुपतिनाथ, माता जानकी, भगवान गौतम बुद्ध और आज हम लोग वीरगंज में पवित्र स्थल नरसिंह मंदिर में बैठे हुए सब नेपालियों का सुख शांति और भगवान नरसिंह से मैं यही कामना करता हूं कि सब नेपालियों का सुख शांति और समृद्धि हो। नेपाल का झंडा, नेपाल का अस्तित्व पूरे दुनिया में लहराते रहे, यही कामना करते हैं। धन्यवाद संतोषानंद महाराज जी, आप हमको आज अपना अमूल्य समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृंद, आज हमारे साथ थे संतोषानंद महाराज जी, जो कि हिंदू परिषद नेपाल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और उनसे हिंदू राष्ट्र नेपाल के बारे में, हिंदू समुदाय के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, नेपाल जनता पार्टी के कार्य दिशा के बारे में हम लोग आज के ऑन फिल्टर में बात किए। ये कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।